आने वाले समय के अंदर मेयर साहिबा भी तो कितने दिन में उम्मीद करें डॉक्टर इंद्रजीत यादव की ज्वाइनिंग? देखो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी भी बात चली है और ये भी खुद मिल चुकी हैं बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो उनका सकारात्मक रवैया रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको बीजेपी के फोल्ड के अंदर हम शामिल कर लेंगे। पन्ना प्रमुखों की तरफ झुक करके उनसे साथ लेने की कोशिश कर रही है, तो जब मेयर बीजेपी के अंदर आने के लिए तैयार थी तो उनको बुलाना चाहिए था। इनको बिना बुलाए 7 पार्षदों को ज्वाइन कर लिया गया। मेरे को भी इतला इस बात की नहीं थी कि भाई इनको बुला करके ज्वाइन करवा लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 22 अगस्त को वही किया जो उनके समर्थक चाह रहे थे। अब तक निर्दलीय चुनाव जीतकर मानेसर की मेयर बने डॉक्टर इंद्रजीत यादव को राव इंद्रजीत का आशीर्वाद थोड़ा पर्दे के पीछे से मिल रहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने आज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मेयर कार्यालय का उद्घाटन करके ये कह दिया कि उनका समर्थन सीधे मेयर के साथ है। राव डंकी की चोट मानेसर पहुंचे, मेयर कार्यालय का उद्घाटन किया और इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए। संकेत साफ है, जल्दी ही मेयर के लिए भाजपा के दरवाजे खुल जाएंगे। आप एक बार राव इंद्रजीत की बात सुनिए। आज पहली बार मेयर ऑफिस के अंदर आया हूँ जी, बरसात का समय है, समीक्षा लेने आया हूँ कि यहाँ की इन दिनों के अंदर व्यवस्था क्या है, सूरज की व्यवस्था क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है, पानी के निकास की व्यवस्था क्या है। और जब मैं अफसरों की मीटिंग लेने आ रहा हूँ तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो मेयर हालांकि बीजेपी की टिकट के ऊपर नहीं जीती, लेकिन लोगों की राय से तो जीती है, तो उनको मैंने कुर्सी या पति बिठाया है आज के दिन। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जैसे और लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीते हुए भी पार्टी के अंदर शामिल कर दिए गए थे क्योंकि वो जीत गए थे, आने वाले समय के अंदर मेयर साहिबा भी तो कितने दिन में उम्मीद करें डॉक्टर इंद्रजीत यादव की ज्वाइनिंग? देखो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी भी बात चली है और ये भी खुद मिल चुकी हैं बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो उनका सकारात्मक रवैया रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको बीजेपी के फोल्ड के अंदर हम शामिल कर लेंगे। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे नहीं देंगे इनको बीजेपी में। देखो वो तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी जब आज के दिन पन्ना प्रमुखों की तरफ झुक करके उनसे साथ लेने की कोशिश कर रही है, तो जब मेयर बीजेपी के अंदर आने के लिए तैयार थी तो उनको बुलाना चाहिए था। इनको बिना बुलाए 7 पार्षदों को ज्वाइन कर लिया गया। मेरे को भी इतला इस बात की नहीं थी कि भाई इनको बुला करके ज्वाइन करवा लिया जाएगा। तो मैंने जब चर्चा करी कि भाई जब मेयर तैयार है इसको क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहा आने वाले समय के अंदर इस पर जल्दी फैसला करेंगे। वो तो देखो मुझे नहीं पता क्यों पोस्टपोन करना पड़ गया, लेकिन आने वाले समय के लिए जल्दी हो जाएगा। मेयर तो है ही ना। दोस्तों, राव की बात सुनकर आप सब कुछ समझ गए होंगे। हम ये बता दें कि कल जैसे ही यह सूचना आई कि राव इंद्रजीत सिंह 22 को मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो वैसे ही यह बड़ी खबर तेजी से चर्चा में आ गई। कुछ लोगों ने ये अटकलें भी लगाई कि कार्ड छपवाने से क्या होता है, राव अपनी ही पार्टी के विरोध में लड़ाई लड़ रही मेयर के कार्यालय का उद्घाटन करने नहीं पहुंचेंगे। लेकिन राव ने यहां आकर बता दिया कि डॉक्टर इंद्रजीत उनकी समर्थक है, थी और रहेंगी। राव इंद्रजीत सिंह का यह कदम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की उस बात का भी जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे लिए तो मेयर सुंदरलाल सरपंच ही हैं। अब राव ने कह दिया कि सुंदरलाल मनोहर लाल के हो सकते हैं, तो मेयर राव की क्यों, मेयर भाजपा की क्यों नहीं। सूत्रों के अनुसार मानेसर आने से पहले ही राव इंद्रजीत ने दिल्ली दरबार को वह पूरा घटनाक्रम बता दिया कि किस तरह उन्हें और विधायक बिमला चौधरी को विश्वास में लिए बिना 7 निर्दलीय पार्षदों की भाजपा में ज्वाइनिंग कराई गई। राव इंद्रजीत सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव से पूर्व के घटनाक्रम को लेकर भी नाराज थे। मानेसर आकर राव ने यह बता दिया कि भाजपा के ही कुछ नेताओं की मदद से वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने बेशक उस समय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को बैकफुट पर धकेल दिया था, परंतु अब मेयर फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी। जिस तरह सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव में पुलिस ने डॉक्टर इंद्रजीत के पति राकेश हयातपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उससे किसकी किरकिरी हुई है यह सब जानते हैं। अगर इस एफआईआर में दम होता तो हाई कोर्ट से खारिज नहीं होती। राव इंद्रजीत सिंह के पहुंचने का मतलब है मानेसर में आगे की लड़ाई अभी लंबी है।
राव ने अपने पत्रकारों से बातचीत में जो कुछ कहा उससे यह संकेत मिल भी रहे हैं कि मेयर डॉक्टर इंद्रजीत जल्दी ही भाजपा में शामिल हो जाएंगी। राव इंद्रजीत ने यहाँ पार्टी के सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा। वे मंच पर गए और स्वागत माला स्वीकार की और सीधे पार्षदों और अधिकारियों की बैठक में पहुंच गए। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।